करीब 22 साल का एक लड़का होता है, उसको बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और जब उसका शव उसके घर पर पहुंचता है तो उसके अंतिम संस्कार किया जाता है। और अंतिम संस्कार की जैसे ही तैयारी चल रही थी, तभी जो है वहाँ पे संस्कार होने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही रिश्तेदार भी आ जाते हैं। वहाँ जो है जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही थी, वहाँ वहाँ तक के लोग भागते चले आ रहे थे। ये खबर करीब करीब 1000 लोगों से ज़्यादा हो चुकी थी। लोगों को का जो है जमघट लग चुका था। ऐसे में पूरी गली जो है घरों से होकर छतों पर देखो जिधर देखो उधर आदमी दिखाई दे रहे थे। और दिखाने के बाद इसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, आसपास रही होगी, वह चीखते हुए चिल्लाते हुए मानो कि जैसे भीड़ में वो जो है अकेले चिल्लाते हुए भीड़ को चीरती हुई सीधी उस लाश के पास आ जाती है। और उसी लड़की को जब जाकर जो है देखा जाता है तो लड़की काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसे में लड़की ने उस भीड़ को चीरते हुए जिस तरीके से आती है, ऐसा लग रहा था कि जो वो कुछ ज़्यादा ही उसका कोई करीब होता। वास्तव में हो ना तो, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का एक प्रेमिका होती है और उसको वो निहार रही थी। इसी बीच किसी ने यह पूछा कि यह लड़की कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही चिल्ला रही है, दरअसल वो कौन है, इस परिवार की क्या लगती है। तभी किसी ने कहा कि उससे पूछने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, दरअसल ये जो लड़की है ये उसकी प्रेमिका है और जो मर चुका है वो उसका प्रेमी है। इतना था और इतना सुनते बाद में लोग लड़की जो है आराम से बिल्कुल शांत हो जाती है। और शांत होने के बाद वो जो है काफ़ी सूखते हुए सुसकुताते हुए रोते हुए धीरे धीरे करके वो अपने प्रेमी के शरीर के हर अलग अलग अंगों पे हल्दी का लेप लगाना शुरू कर देती है। और जब ये लेप लगा रही थी तो किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, अपनी आंखों से लोग देख रहे थे। जो जो देख रहे थे वो देखते रह गए, क्योंकि अब यह जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पे सदस्य थे, इन सब दृश्य को देखने के बाद हर किसी के आंखों में आंसू आ जाता है। और बस इसके बाद वो लड़की अपने शरीर पर कुमकुम लगाती चली जाती है। बाद में फिर से वो उसके पास एक छोटी सी एक कटोरी थी और जिसके अंदर सिंदूर रखा हुआ था। और उस सिंदूर ने उसने उस लड़की के हाथों को हम अपने हाथ से डालता है और सिंदूर डलवाने के बिल्कुल हाथों पर पूरा तरीके से जो है अपने हाथ माथे पर लगाती है। और यानी उसने अपनी मांग भी भरी। बाद में उसने मांग भरी, तभी कुछ लोग पूछे कि ये सब तुम क्या कर रही हो। उसने जो है मारकर, शायद वो हार गया है लेकिन ये जो है मर कर भी जीत गया है। हम दोनों भले शादी नहीं कर सके, कोई रोक नहीं सका, लेकिन जिंदा नहीं रह सके, इसलिए मरने के बाद शायद मैं इसके अंतिम आत्मा के लिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन एक लाश के साथ एक लड़की का शादी करना, या कहिए कि अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि वो कसम खाई थी कि उससे अपनी माँ और पिता को सेवा करती रहेगी। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड किया जाता है, लोग आश्चर्य रह जाते हैं। लड़की आखिरकार लाश से शादी कर लेती है, कैसे कर लेती है, विवाह कैसे कर लेती है। आज इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बॉलीवुड प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना शुरू होती है नांदेड़, और नांदेड़ का ये एक जगह लगता है जून घाट। दरअसल जून घाट की बात 27 नवंबर 2025 की शाम लगभग 5:45 का आसपास का वक्त रहा होगा। शहर में पूरनेगंज इलाके में जो है पहलवान टी हाउस था, उसी के पास एक लड़की सक्षम गौतम ताटे पे होते हैं और उम्र उनकी लगभग 22 साल थी आसपास थी, और मछली मार्केट की निवासी हुआ करती थे। और यहाँ अपने दोस्तों के साथ वो खड़ा हुआ था, हंसी टटोली हो रहा था, बातचीत कर रहा था। कोई ना कोई जानता एक दूसरे कोई बीच एक लड़का जिसका नाम हिमेश मामी दवार था, जो मौके पर इस सक्षम और हिमेश की आंखों आंखों में एक दूसरे को देखते रहे और देखकर बहुत गुस्से में तमाम होते चले जाते हैं। उसी बीच मामले की शांत कराने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि चलो अलग चलते हैं। और लेकिन जो हिमेश था उसने उसे रोक लिया, और रोकने के बाद उससे उस तरह से जो है उकसाना शुरू किया कि तमाम तरह के इस तरीके की बातें करना शुरू हो जाती है। आखिरकार सक्षम को यह रुकना पड़ता है और दोनों पहले से ही बात सुनी हो जाती है और कहा सुनी कब मारपीट में बदल जाती है। अगले ही पल जो है बाकी उसके दोस्त होते हैं वो सब किनारा कर जाते हैं, यहाँ तक कि वो निकल जाते हैं। लेकिन रमेश जो होता है वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई लोग और थे। अब उन्होंने मिलकर उस लड़के को जिसका नाम सक्षम होता है उसे बहुत तेज़ी के साथ मारना शुरू किया और हाथ लगा कहीं मारना शुरू कर दिया। अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही गोली चलाने की आवाज़ आती है, एकदम से यहाँ पे सन्नाटा पसार जाता है, क्योंकि भेजती हुई निकल जाती है। जैसे उस गोली सीने में लगती है उसके पास वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो मरने वाला, ये उसका गुस्सा कम नहीं होता, वो शांत नहीं हो रहा था। उसी पास पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर उठाने के बाद उस सक्षम को बार बार से जोर जोर से उसके चेहरे पे मारा जाता है, उसके सिर पर वार किया जाता है। उससे बहुत मात्रा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जब वो मर चुका था, इसी बीच
में उसकी पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद तक जो है कातिल वहां से मौके पे फरार हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने अब ये जांच करना शुरू कर दिया। इतनी दर्दनाक तरीके से इस लड़के को मौत दी गई थी। जैसे ही सक्षम के घर वालों को पास ये खबर पहुंचता है तो सक्षम के घर वाले दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पहुंचने के बाद जो रोना पीटना शुरू हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, कातिल को पकड़ने की मांग शुरू हो जाती है। और इसी लड़के की माँ यानी जो संगीता, वो पुलिस को एक तहरीर दी जाती है और तहरीर के देने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार उसकी बेटी की हत्या किसने की और क्यों की। यह पूरी कहानी हम बताएंगे क्योंकि पुलिस वाले की जांच जुट जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव लौट कर घर वापस आता है तो घर वापस आने के बाद उसका रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। जो रिश्तेदार आसपास के लोग होते हैं वो जानते हैं कि अभी ये सूचना दी जाइए 28 नवंबर 2025 की दोपहर यानी सक्षम अपना अंतिम संस्कार उसका किया जाता है और वो संस्कार में शामिल होने के लिए चाहने वाले हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। पूरा जो घर था वो लोगों से भरा हुआ था, महिलाओं और बच्चों से भरा हुआ था। छत पर भी भरी जाकर छत पर भी लोग काफ़ी इकट्ठे थे। ऐसे में गलियों में और हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई थी। बड़ी बड़ी संख्या में लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इसी बीच लड़की आती है और लड़की के आने के बाद जिस तरीके से वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ऐसे में बार बार वो कह रही थी कि मेरा सक्षम को क्यों मारा, क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। इस तरीके से इसी तरह की बात कहते हुए उसके साथ जो व्यक्ति था उसने एक थाली और थाली के अंदर एक कुमकुम था और कुमकुम और सिंदूर के साथ जाने के बाद उसी आरती के पास जाती है और गले में लगाकर उसने रोना शुरू कर देती है। जैसे जिस तरीके से वो रो रही थी उसने रो रो कर देखा कि इस तरीके से नहीं, वो सब देखने के लिए रोने लगे और बिलबिलाने लगे। लगता है सब इसका यही कहना था कि इस बच्चों का क्या कसूर था जो आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके साथ ऐसा नहीं होना था। लेकिन कुल मिलाकर उस लड़की ने उस लाश से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया। सिंदूर भरवाने के बाद कसम खाई कि हाँ उसने जो अमसत किया है वो ये दुल्हन बनकर रहेगी और वो कभी भी विधवा नहीं रहेगी। ये सब कहकर वो चली जाती है। माँ और उसके बाप की सेवा करेगी। ये सब कहने के बाद वो इतना था कि वो सोशल मीडिया का वीडियो अपलोड किया जाता है और बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वायरल होता है मीडिया वाले पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। तो इसी बीच मामले का ये पता चलता है कि लड़का सक्षम होता है जो मर चुका था, जिसका कत्ल हो चुका था, जिसने मारा था, उसका नाम हिमेश था। और हिमेश बहुत ही अच्छी एक दूसरे में दोस्ती थी, लेकिन दोनों हिस्ट्री शूटर होते थे। सक्षम का अगर बात करें तो लगभग 8 से 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें हिमेश जो था उसके भी और उसके पिताजी पर भी मुकदमे दर्ज हुए थे। ये दोनों भी जो है हिस्ट्री शूटर यूँ कई प्रवृत्ति के लोग थे और ये किसी को चोट पहुंचाना या किसी ज़मीन कब्जा इस तरीके से करना, इस तरीके से ये मुकदमे पर दर्ज होता था। और दोनों की जो गहरी दोस्ती थी, हिमेश सक्षम वो घर आया जाया करते थे। सक्षम हमेशा हमेशा घर पर जाया करता था। ऐसे जाते जाते दोनों की दोस्ती हो जाती है और गहरी दोस्ती होने के बाद कोई नहीं जानता था कि हिमेश की बहन उसके नाम कर आंचल जो उसके दोस्त यानी सक्षम से इश्क हो जाएगी और ये प्यार हो जाता है और दोनों चुप चुप कर मौका पे मिलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। लेकिन इस बात को कहीं नहीं किसी को नहीं जानते, कोई नहीं जानता था। और इसी बीच मौके पर एक ऐसा भी समय आता है कि आपराधिक मुकदमे भी सक्षम पर दर्ज होते हैं और ये वो जेल भी चला जाता है। जेल में छूट कर जब वो आता है, इसी लड़के ने अपने प्यार का इजहार करके उस लड़की को जो है प्यार होता है और प्यार होने के बाद इन दोनों में एक ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद इन दोनों का जो एक मोटिव था ये कोई नहीं जानता था। हालांकि पुलिस जो है अभी भी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आशा है कि जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करेगी। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का बस किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। तो अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।